जॉन कीट्स कौन थे और कहां से थे? फर्स्ट ऑफ ऑल जॉन कीट्स तो ये थे गाइस आपके रोमांटिक पोएट, रोमांटिक पोएट, रोमांटिक एज से इनकी बिलोंगिंग। एंड व्हाट डज रोमांटिक पोएट मीन? तो ये वो रोमांटिक नहीं है ना कि तेरे प्यार में मैं मर जाऊं, है ना, ये वो वाला रोमांटिक नहीं, ये रोमांटिक थोड़ा अलग। तेरे प्यार में मैं मर जाऊं वो वाली बात नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा अलग है ना। तो ही वॉज अ बेसिकली अ रोमांटिक पोएट। रोमांटिक पोएट मीन्स है गाइस, क्योंकि जो रोमांटिक एज है आपका, romantic age, so it was started in the year 1798 and ended in the year 1837. ओके, तो गाइस इस टाइम पीरियड में, मिडिल टाइम पीरियड में इनका पोइटिक करियर था, दैट्स व्हाई ही वाज नोन एज अ रोमांटिक पोएट, अ लेटर रोमांटिक पोएट गाइस, ठीक है, rather a later romantic poet born in the year 1795। कैसे याद रखेंगे इसे? बहुत ही इजी टेक्निक है मेरे पास, है ना, बहुत ही इजी टेक्निक है। देखिए 1795 इज द ईयर when Wordsworth and Coleridge, W plus Coleridge, दोनों की मुलाकात हुई थी, become friendship। On the same year, William Wordsworth he also received a huge amount of what guys, लिगेसी जिसे हम लोग बोलते हैं, एक बड़ा अमाउंट इन्हें लिगेसी का मिला। ऑन द सेम ईयर रेजले कैलवर्ट के साथ, है ना, ये इनके एक फ्रेंड थे, सो ही लेफ्ट। तो ये ईयर आप याद रख सकते हैं। और भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो देखिए 1793 याद आ रहा हो, इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, 1793 इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये याद आ गया होगा। सो यस, आपने कनेक्ट किया एंड देन फाइनली यू कनेक्ट एंड फाइनली आपका सारा का सारा पार्ट डन, ठीक है। डाइड इन द ईयर 1821। 1821 ये ईयर है गई जब जॉन कीट्स ने अंतिम सांस ली, ठीक है। 1821 अप्रोक्सीमेटली अगर आप रफली काउंट करेंगे तो यू विल फाइंड कि 25 एक यंग पोएट, जितनी आपकी हमारी उम्र है, हमारी और आपकी उम्र में इन्होंने, मतलब ये समझिए कि हमारी आपकी मेरी उम्र आने से पहले इन्होंने दुनिया को विदा कर, और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी 25th 24 में चल रहे होंगे, 26th, isn't it? So a great poet he was। अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं, ये बातें तो आपको समझ में आ गई। जॉन कीट्स जो है आपके, ये किसके लिए जाने जाते थे? पोएट ऑफ ब्यूटी एंड sensuousness, sensuousness, please, poet of beauty and sensuousness। In his entire poetry, he explored basically two kinds of concepts। दो टाइप के कॉन्सेप्ट इन्होंने एक्सप्लोर किए, ब्यूटी के and another one sensuousness। Sensuousness associated with the five senses: touch, taste, smell, hearing, है ना। So you know guys, associated with five senses, पांच senses के साथ इनकी sensuousness है। And I'm going to give you the example, but where guys in this particular poem I'm going to teach। तो उसमें मैं आपको इनके sensuousness का example दूंगा। Beauty, and you know guys, he was always in love with medieval lives, medieval you know guys knights और medieval lives को बहुत पसंद करते थे आपके। तो इसीलिए इनको कहा जाता है हेलेनिक व्यू ऑफ लाइफ, या हेलेनिज्म से इन्हें बड़ा प्रेम था, है ना। ये आपके गाइस एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है हेलेनिज्म, क्योंकि ये आर्ट, आर्ट की नो गाइस, क्योंकि जब भी ये बात करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये बताएंगे आर्ट इज इमॉर्टल एंड ह्यूमन लाइफ दैट इज मॉर्टल, क्योंकि ह्यूमन बीइंग को एक दिन इस दुनिया से अलविदा, ठीक है ना। या नाउ गाइस, अब थोड़ा सा आगे आ जाइए, और आगे आने के बाद एक चीज और देख लीजिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है ये, और फटाफट से मैं ये चीज भी आपको दिखा ही देता हूँ, है ना।
यस, आप जो पोएम पढ़ने वाले हैं, द नेम ऑफ द पोएम इज ओड टू अ नाइटिंगेल बाय जॉन कीट्स। ओड टू अ नाइटिंगेल बाय जॉन कीट्स। तो सबसे पहले मेरी बात जानिएगा, दिस पर्टिकुलर पोएम वाज केम इन द ईयर 1819, and 1819 in Keats's life is known as the most productive year, यानी कि 1819 जॉन कीट्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा था, मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर। ये जॉन कीट्स के लिए ये साल बहुत अच्छा था। तो जॉन कीट्स के लिए एक साल ऐसा भी था जो बहुत ही ज्यादा बुरा था, एंड द ईयर वाज 1817, the most destructive year, the most destructive year in Keats's life, guys। समझ लीजिए कि जो 1817 था बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था। Why it was? क्योंकि इस साल में बहुत क्रिटिसाइज किया गया, एंड 1819 मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर क्योंकि इनकी वेल नोन 5 ओड्स पब्लिश्ड। बाय द वे कोई कहेगा 6 and 7 है, बट वेल नोन 5 ओड्स in this particular year was published। और अब हम बात करेंगे कि देखिए ये गाइस, क्योंकि दिस पर्टिकुलर पोएम इज एन ओड, ये क्या है? ओड। तो हमें ये जानने की जरूरत है व्हाट इज एन ओड, ओड होता क्या? देखिए आपने ओड बहुत सारी सुना, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, है ना, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड टू ऑटम, ओड टू शाइकी, बहुत सारी ओड्स का नाम सुना है। तो ये ओड्स होती क्या? ओड देखिए जब भी कोई होगी, जैसे हम एक पोएम मैंने आपको पढ़ाया था ऑन यूट्यूब, अगर आपका कभी मन करे, मैंने बहुत अच्छी समरी पढ़ाई, इतनी मार्वलस समरी कि आप जब पढ़ेंगे तो आपको मजा आ जाए। ओड टू व्हाट गाइस? ओड ऑन, नो ओड टू नहीं, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। ग्रेसियन अर्न वाली पोएम मैंने बहुत बहुत अच्छी समझी, है ना। देखिए ओड वो होगी कि जब किसी एक पर्टिकुलर, यू नो गाइस, पर्टिकुलर की प्रेज, प्रेज ऑफ पर्टिकुलर, PRAISE, प्रेज। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोएम में ओड टू अ नाइटिंगेल है, तो यहाँ पर नाइटिंगेल की प्रेज हो। बट इट, जब भी कोई कोई पोएम, इफ एनी ऑफ द पोएम दैट इज ओड, इट मींस आपको प्रेज मिलने वाली है, प्रेज, बहुत ही ज्यादा प्रेज मिलेगी, और उस प्रेज को आप सुन करके पढ़ करके बहुत हैप्पी हो सकते हो। ओड जो है बेसिकली कुछ टाइप्स है ओड के, जैसे पिंडारी ओड, होरेशियन ओड, इरेगुलर ओड। दीज आर द फ्यू टाइप्स ऑफ ओड। जब आप ओड पढ़ते हैं तो आपको कुछ टाइप्स आपको ऐसी मिल जाती है ना। यस। और ओड को आप किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ आप गा सकते हैं, यानी कि ये लिरिक कही जा सकती है। लिरिक, लिरिक का मतलब होता है a song that can be sung in accompaniment of lyre, a song that can be sung in accompaniment of lyre, that is known as lyric। कोई भी ऐसी पोएम जिसे हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, गा सकते हैं, वो आपकी लिरिक पोएम कहलाई जा सकती है। ठीक है। यहाँ पर जो ओड टू अ नाइटिंगेल है गाइस, तो यहाँ पर दो चीजें जॉन कीट्स ने आपके लिए दी, यू नो गाइस, कि एक तो है आपके लिए ह्यूमन लाइफ, एक तो ह्यूमन लाइफ है, एंड कीट्स इज गोइंग टू शो यू दैट ह्यूमन लाइफ दैट इज पैक्ड विद मिजरीज। बहुत सारी जीवन में, मानव जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, मिजरीज आर देयर, प्रॉब्लम्स आर देयर इन ह्यूमन। जॉन कीट्स कहेंगे इन ह्यूमन लाइफ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर। ऑन द अदर हैंड जो आर्ट है, तो आर्ट कैसे, आर्ट इमोर्टल नजर आएगी।
इमोर्टल, और ह्यूमन लाइफ क्योंकि हम लोग तो हमेशा से ही मॉर्टल है, हम नश्वर है, और आर्ट क्या है, अमर, इमोर्टल। यू नो गाइस, इस पर्टिकुलर पोयम में जो जॉन कीट्स है वो एक कंपैरेटिव एनालिसिस देने वाले हैं, a comparative analysis where art that is immortal and life, human life that is mortal, मतलब कि मनुष्य का जीवन नश्वर। और अभी आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। In this particular poem, he is going to show you contrast between pain and joy, life versus death, and this particular poem was was, you know guys, a kind of inspiration to him। बताते हैं कि 1819 के स्प्रिंग का टाइम पीरियड था, और जब वो अपने फ्रेंड चार्ल्स ब्राउन के साथ एक जगह पर स्टे कर रहे थे, एंड वन डे व्हेन ही लिसन द सॉन्ग ऑफ अ बर्ड, और उस बर्ड के सॉन्ग ने इतना ज्यादा इन्हें प्रभावित किया, लेटर ऑन ही कंपोज्ड अ पोएम। तो यहाँ पर आपको गाइस बहुत ज्यादा कंट्राडिक्शन मिलेगा, जैसे पेन, जॉय, लाइफ, डेथ, मॉर्टल, इमॉर्टल, एक्चुअल एंड द आइडियल, फीलिंग एंड नंबनेस, बहुत कुछ चीजें आपको लर्न करने को मिलेगी। नाउ आपका वेट ओवर हो गया है, और अब मैं आपको ये पोयम पढ़ाने वाला हूँ। दिस इज द राइट टाइम गाइज, मैं आपको ये पोयम पूरी की पूरी बहुत ही अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ गाइज, ठीक है ना? यस। सोनिका सर की और क्लास कहाँ मिलेंगी? वाओ, अब ठीक है, चलिए गाइज लेट्स बिगिन। मैं थोड़ा सा अगर आपके कमेंट ना देखूं तो बुरा नहीं मानेंगे, है ना? क्योंकि बुरा न मानो होली। चलिए, तो लेट्स बिगिन विद द पोएम। माय हर्ट एक्ट and a drowsy numbness pain, drowsy numbness pains my sense as though of love I। गाइस, कीट्स क्या कहते हैं आपके सुनते जाइए। कीट्स का बड़ा एक डायरेक्ट कहना है, माय हार्ट एक्ट्स, मेरे हृदय में बहुत दर्द हो रहा, दिल में दर्द सा जगा, है ना? वही बात, माय हार्ट एक्ट्स एंड अ ड्राउजी नमनेस पेन, और मेरे दिल में कैसा कैसा मतलब पेन हो रहा है, ड्राउजी करने कर देने वाला, मदहोश कर देने वाला, मतलब जहां पर मेरा होश नहीं। नंबनेस पेन माई सेंस, और अगर मैं बात करूं कि जो मेरे सेंसेस हैं, जो मेरी ज्ञान इंद्रियां हैं, एज दो ऑफ हेमलॉक आई है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने ड्रिंक ली थी। क्या? हेमलॉक इज द नेम ऑफ अ काइंड ऑफ ड्रिंक। कहते हैं माई हर्ट एक्स, दिल में दर्द होगा, एंड अ ड्राउजी नमनेस पेन, आई एम फीलिंग अ नंबर ऑफ पेन्स, बहुत ज्यादा पेन्स। माई सेंस, और अगर मैं अपने सेंसेस की बात करूं, एज दो ऑफ हेमलॉक आई हैड, इट सीम्स दैट आई हैड टेकन हेमलॉक, जैसे कि मैंने कुछ पी लिया हो। हेमलॉक जो होता है गाइस, एक पॉइजनस होता है ना? जैसे कोई दर्द होता है किसी को, उसके जब मृत्यु का टाइम पीरियड आता है तो ऐसा भी फील होता है, isn't it? So my heart had with the drowsy numbness pains, my sense as though of hemlock I had, or imbibe some dull opiate to the brain, या फिर ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कुछ खा ली कर, some dull opiate to the brains। opiate means opium, ओपियम के कुछ, यू नो गाइस, ओपियम जो होता है तो वो भी, उसमें भी नशा ही होता है, तो यहाँ पर नशे की बात कर रहे हैं। और एम्पटीड सम डल ओपिएट टू द ब्रेन, और ऐसा लगता है जैसे मैंने ओपियम को ले लिया हो, मतलब नशे के लिए, और टू द ड्रेन्स मतलब उसकी एक एक उसका कण मैंने। 1 मिनट पास्ट, अभी एक ही मिनट बीता है, ज्यादा समय नहीं हुआ। एंड लीते वर्ड्स एट संग, और मुझे लग रहा है कि मैं बिल्कुल भूल चुका हूं अपने आप।
लीथे वर्ड्स गाइस, ये लीथे जो है एक रिवर मानी, जैसे हमारे यहाँ पर हमारे पौराणिक कथाओं में एक रिवर नजर आती है आपको, वैतरणी, एक नदी नजर आती है जिसका नाम है वैतरणी। तो ऐसा इनको लगता है लीथे वर्ड्स एक्शन, ऐसा लगता है कि जैसे मैं लीथे वर्ड्स में डूब करके बिल्कुल सब कुछ भूल गया हूं। मतलब ये नशा लेने के बाद ये कंडीशन मतलब डिस्क्राइब कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों देखिए फील कर रहे हैं, अब वो यहाँ बताएंगे। इट इज नॉट थ्रू द एनवी ऑफ दाई हैप्पी लॉर्ड, मुझे जलन नहीं है तुम्हारी खुशी। इट इज नॉट थ्रू द थ्रू envy of thy happy lord, no no, it's not due to the envy, ये मुझे मतलब तुमसे कोई जेलसी नहीं है, आई एम नॉट जेलस। किससे कह रहे हैं ये साउंड के बारे में इंडिकेट करेंगे, वर्ड के बारे में। It is not the enemy of thy happy Lord. Oh, it's not कि मतलब तुम्हारी बहुत सुरीली आवाज को मैं सुन करके, तुम्हारी हैप्पीनेस को देख करके मुझे जलन हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। The poet is saying it's not through envy of thy happy Lord, but being too happy in thine। लेकिन मैं चाहता क्या हूं एक्चुअली, मैं चाहता ये हूं कि मैं भी तुम्हारे साथ, but being too happy, मैं भी खुश होना चाहता हूं in thine happy, तुम्हारी खुशी। Indicating towards a bird, कौन सी bird, nightingale, that thou light winged dried of the trees in some melodious plot। अब ये कहते हैं कि you are like a dried you know guys, एक mythical figure माना जाता है। mythical figure क्या है, a mythical tree spirit, ये dried जो है it's a spirit, mythical tree spirit इन्हें माना जाता है। that thou light wing, मतलब जो तुम्हारे हल्के से पंख हैं, dried of the tree, एक यू नो गाइस उस दैवी आत्मा की क्या ले आए हो, ऑफ द ट्रीज इन सम मेलोडियस प्लॉट, उस ड्राइड को ले आए हो, कैसे कहां से, फ्रॉम फ्यू मेलोडियस प्लॉट ऑफ बीच एंड ग्रीन, ऑफ बीच एंड ग्रीन एंड शैडोज नंबर। और क्या क्या लेकर के आए हैं, बीच एंड ग्रीन। इट सीम्स दैट यू हैव पास्ड थ्रू फ्रॉम वेयर, फ्रॉम बीच एंड ग्रीन। कुल मिलाकर के ऐसे लगता है कि जैसे तुम ग्रीनरी से, शैडोज से, मेलोडियस प्लॉट से गुजर करके आई हो। दैट्स व्हाई यू हैव अ मेलोडियस सॉन्ग लिटिल बर्ड। यहाँ पर जॉन किट्स यही कहना चाहते हैं एक्चुअली में कि यस इट सीम्स टू मी। अब आगे चलते हैं भाई, क्या हुआ, सच 6 बजे बोला था, 5 बजे स्टार्ट कर दिया। अरे कोई बात नहीं, 5 ही बजे सही, किसी भी समय आइए पढ़िए। Singest of summer, singest of summer in full throated heat। और इस समर के मौसम में तुम दिल खोल करके गा रही हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने हल्के पंखों के साथ ड्राइड की स्पिरिट जो पेड़ों के बीच में रहती है, और कोई मेलोडियस प्लॉट, बड़े बड़े मैदान जहां पर बहुत तरह की धुनें, ट्यून, यू नो गाइस, बर्ड्स की चिपरिंग और बहुत सारी आवाजें जो आती हैं वो लेकर आई हो, ऑफ बीच एंड ग्रीन। और ऐसा लगता है कि जैसे तुम एक ग्रीनली ग्रीनली लेकर के आई हो, एंड शैडोज नंबरलेस, और तुम्हारे साथ बहुत सारी परछाइयां हो। दैट्स व्हाई सिंगेस्ट ऑफ समर इन फुल थ्रोटेड। तुमने बहुत कुछ दुनिया में प्रसन्नता देखी है, दैट्स व्हाई यू आर सिंगिंग अ मेलोडियस सॉन्ग। दिस इज द रीजन यू आर सिंगिंग अ मेलोडियस सॉन्ग। Oh, for a drought of winters that has been cooled a long age। हाँ guys, फिर से ये वापस आ रहे हैं। Oh, for a drought of winters
अब ये फिर से देखिए कीट्स जो है अपनी एक दुनिया में वापस आ रहे हैं और क्या कहने वाले हैं? Oh, for a draught of vintage, oh, शायद थोड़ी सी वाइन और मिल जाती। draught is vintage is a kind of wine that had been cooled long age, जिसे ठंडा किया गया बहुत लंबे समय तक। that had been cooled long age, जिसे बहुत लंबे समय से ठंडा किया गया हो। कहाँ पर? In the deep dwelled earth, you know, इस पृथ्वी की गहराई, जमीन ने कहीं पर उसे दबा करके उसे ठंडा। टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा एंड द कंट्री ग्रीन, टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा एंड कंट्री ग्रीन, जिसमें हो क्या, उस वाइन में विंटेज जो देशी हो, देसी यू नो गाइस वाइन हो, उसमें हो क्या, टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा, फूलों का रस हो, और कंट्री साइड की ग्रीनरी हो, वो दोनों नजर आए। ओ फॉर अ ड्रॉट ऑफ विंटेज दैट हैज बीन कूल्ड अ लॉन्ग एज, जिसे लंबे समय तक जमीन के नीचे दबा करके ठंडा किया। ओ इन द डीप ड्वेल्ड अर्थ, इस पृथ्वी में टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा एंड कंट्री ग्रीन, डांस उसके साथ डांस हो, एंड प्रोवेंसल सॉन्ग एंड सनबर्न, और फिर उसके साथ क्या होना चाहिए गाइस, उसी के साथ सन में डांस करता हुआ यू नो गाइस वो ग्रामीण परिवेश, कंट्री ग्रीन डांस एंड प्रोवेंसल सॉन्ग, और उसी के साथ फिर एक सॉन्ग हो, एंड सनबर्न में, और सूरज की धूप में आनंद। ये सारी चीजें मेरे लिए पॉसिबल। डांसिंग फोक, सिंगिंग फोक, दोज हु आर टेकिंग विंटेज, वो वाली शराब की एक बूंद मिलती। आपको लग रहा होगा कि कीट्स बड़े भाई पियक्कड़ थे गाइस, है ना, नींबू पानी पी के काम नहीं कर सकते थे क्या? नहीं, ये सिर्फ इमेजिनेशन। ओ फॉर अ बीकर फुल ऑफ द वार्म साउथ, या फिर कोई एक बीकर होता और वो बीकर भरा होता साउथ की किसी वाइन से। कहा जाता है कि जो विंटेज होती है, यानी कि जो ये वाइन होती है, जब उसे जितने लॉन्गर पीरियड तक ठंडा करके दबा के रखा जाता है, उतनी ही नशीली होती है। मैंने ट्रायल नहीं किया, लेकिन बट मैं क्या करूं, इस पोयम में है, ओ फॉर अ बीकर फुल ऑफ द वार्म साउथ, या फिर मुझे मिल जाता एक बीकर, कहां से, साउथ की तरफ से लाया गया, फुल ऑफ ट्रू द ब्लसफुल हिप्पोक्राइट। तो फिर यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर मुझे कुछ ऐसा मिल जाता, है ना, यस, यस, इफ आई कुड ड्रंक अ बॉटल ऑफ वाइन, और जो मुझे क्या करती, थोड़ा सा सदर्न लैंड्स पर ले जाती गाइस, यस, और जहां पर मुझे नजर आता हिप्पोक्राइन। हिप्पोक्राइन क्या है? तो हिप्पोक्राइन इट्स अ काइंड ऑफ मिथिकल फिगर, जो वो नजर आता, और मुझे वो कैसे नजर आता, with beaded bubbles winking at the brim, कैसे नजर आता, with beaded, yes, with the beaded bubbles winking at the brim, और जो ये वाली गाइज यू नो, कौन सी वाली, यही बी केयरफुल ऑफ वार्म साउथ एंड ऑल, जो मुझे यहां लेकर के जाता। तो यू नो गाइज कि कैसा मुझे फील होता, तो जो बबल्स होते, विद बीडेड बबल्स, जब आप डालते हैं किसी में, किसी पात्र में, तो उससे बबल्स बनते हैं, बीडेड बबल्स विंकिंग एट द ब्रेक, और वो साइड में आकर के फुट फुट फूटते रहते हैं, तो कुछ ऐसा नजर। अब समझ रहे हैं कौन सी इमेजरी यूज कर रहे हैं? मैंने बताया था ना, कीट्स ही वाज अ सेंसुअस, है ना, सेंस। देखिए आपके सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ स्मेल, सारे सेंसेस को यूज करते नजर आएंगे गाइस, है ना, यस, सारे सेंसेस को यूज करते नजर आएंगे आपके जॉन। आगे आइए।
with beaded bubbles winking at the brim and purple stained mouth. और उसे पीने के बाद जो माउथ है वो बिल्कुल पर्पल एंड पर्पल स्टेन माउथ गाइस यस कि जो माउथ है वो पर्पल क्यों क्योंकि मैं ये सब पीने के बाद दुनिया को और फिर इसके बाद से दैट आई माइट ड्रिंक ये सब मैं अगर पी पाता पिया नहीं है देखिए यही तो मैं कह रहा था दैट आई माइट ड्रिंक एंड लीव द वर्ल्ड अनसीन और इस दुनिया को मैं बिना देखे इससे गुजर सकता एंड आई दैट आई माइट ड्रिंक एंड लीव द वर्ल्ड अनसीन एंड विद बी फेड अवे इनटू द फॉरेस्ट और मैं तुम्हारे साथ नाइटिंगेल उड़ चलता मैं तुम्हारे साथ उड़ चलता कहां पर फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट जहां पर बहुत सारी छाया है ना यस ये ऐसा लग रहा है कि खुद पी रहे हैं अच्छा लग बस रहा था ना कि खुद पी रहे दैट आई माइट ड्रिंक एंड लीव द वर्ल्ड जॉन कीट्स की जो दुनिया थी वो सुंदर नहीं इसीलिए वो कल्पना करते हैं कि नाइटिंगेल का जो सॉन्ग था और काश मेरे पास कोई ऐसी कला होती मैं पीता और पीने के बाद मैं इस बर्ड के साथ इस दुनिया से चला जाता एंड विद बी फेड अवे और मैं तुम्हारे साथ चला क्यों क्योंकि बहुत दुख है इस दुनिया में बहुत सहा father died mother died then brother died and then beloved जो थी so beloved she also left सब कुछ हो गया तो दुनिया में बचा जिस जीवन में प्यार ना हो जिस जीवन में माँ का स्नेह ना हो जिस जीवन में पिता की डांट ना हो तो वो कैसा जीवन शायद ऐसा ही है द सिचुएशन जो आदमी की परिस्थितियां होती हैं वो इंसान को मजबूर करती है बहुत कुछ करने के लिए और and yes that I might drink and leave the world unseen and with thee fade away into the forest dim fade far away और मैं हमेशा के लिए चला हमेशा हमेशा के लिए चला जाता dissolve and white और तुम्हारी दुनिया में वैसे ही घुल मिल जाता एंड white और मैं भूल जाता सब कुछ जो भी दुनिया में हुआ जो भी मेरे साथ हुआ वो मैं सब कुछ भूल जाता what thou amongst the leaves had never जैसे जो तुम कभी इन पेड़ों जंगलों फॉरेस्ट के बीच में रह करके तुम इस दुनिया के दुख कभी नहीं जानी वैसे ही मैं तुम्हारे साथ चलता और सब कुछ भूल जाता कि क्या हुआ क्या खोया और क्या पाया द वियरीनेस इस दुनिया की क्या वियरीनेस थकावट द फीवर बीमारियां एंड द फ्रेश हेयर और ये जीवन की फड़फड़ाहट where men sit and hear each other's story ये दुनिया जहां पर लोग एक दूसरे के बगल में बैठ करके एक दूसरे की कराहें सुनते वो दुनिया में छोड़ करके तुम्हारे साथ चला जाता और शायद सब what thou amongst the leaves have never known क्योंकि तुम पेड़ों के बीच में जंगलों में रह करके फूलों के बीच में नाइटिंगेल तुम कभी नहीं जानी कि मानव जीवन की क्या समस्याएं होती और काश मुझे ये सब करने के बाद ऐसा मौका मिलता तो मैं भी तुम्हारे साथ चला जाता क्यों चला जाता इसलिए चला जाता मैं सो दैट कि मैं सब कुछ भूल जाता द weariness द फीवर द फ्रेश हेयर एंड एवरीथिंग ये दुनिया जहां पर लोग बैठ करके एक दूसरे की where men sit and hear each other's जहां पर लोग बैठ जाते हैं और एक दूसरे की आहें सुनते हैं है ना यस बट इट वेयर फांसी से सकती किसी को लकवा मार जाता है ये को
सैड लास्ट ग्रे हेयर्स, दुखी और किसी की उम्र के बिना ही उसके जो बाल हैं कमजोर पड़, वेयर यूथ ग्रोज पेल, जहां पर जवान लोग पीले पड़ जाते हैं। ये वो दुनिया है नाइटिंगेल जहां पर ये सब कुछ है। द फीवर, द weariness, द freight, द groans, palsy, sadness, gray hairs, and where youth grows pale and spectre, और जो जवान लोग हैं वो इतने कमजोर पड़ जाते हैं कि जैसे वो कंकाल तंत्र। Indirectly, he is talking about the disease, the problems of modern world. That last gray hairs where youth grows pale and spectre thin and और उनके जीवन की लीला यहीं पर खत्म हो जाती है। और ऐसी दुनिया छोड़ करके मैं तुम्हारे साथ, नाइटिंगेल, आई वांट टू गो विद यू, यू ओनली। Where but to think is to be full of sorrow, जहां पर मात्र सोच लेने से ही दुख होता है, वो दुनिया जिसके बारे बारे में सोच लेने, मात्र सोच लेने से ही दुख होता है। एंड लीड एन आई, और आंखें गीली करके वो यादें चुनी। जैसे ही मैं ये सब कुछ याद करता हूँ, वेयर बट टू थिंक इज टू बी फुल ऑफ sorrow, मतलब इस दुनिया में वाटर लेना पड़ेगा भाई, ज्यादा दुखी हो गया क्या मैं। ध्यान से सुन लीजिए, कोई इंपॉर्टेंट लाइन नहीं मजे बचेगी, ठीक है। सुनने की अगर शक्ति हो तो सुन लीजिए। वेयर बट टू थिंक इज टू बी फुल ऑफ, जहां पर सोच लेने से मात्र तकलीफ होने लगती है। एंड लीड एन आई डिस्पेयर, और आंखें उदास हो जाती, नम हो जाती। वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आईज, जहां पर सुंदरता, वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस, और ये वो दुनिया है जहां पर सुंदर बहुत दिनों तक नहीं टिक सकती। सुंदरता बहुत दिनों तक लोगों का ध्यान नहीं खींच सकती। और न्यू लव पाइन एट देम बियॉन्ड, एंड न्यू लव पाइन एट देम बियॉन्ड, और वो ब्यूटी में भी कि शायद उसे कल कोई नया लव ना, क्योंकि जो ब्यूटी होती है, लोग सुंदर को ही देखकर तो प्यार करते हैं। इतनी मूवीज आपने देखा कोई कि कोई बहुत काली सी अजीब सी लड़की हो और फिर उससे किसी हीरो को प्यार हो गया, या कोई बेकार सा मतलब बुद्धू टाइप सा लड़का हो नॉर्मली, उससे प्यार हो गया हो। यू हैव सीन कि लव तो सिर्फ और सिर्फ वैसा ही हुआ है हमेशा, सुंदरता का, और सुंदरता को तो बहुत सारे लोग प्यार करते हैं। अवे 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 अवे, फॉर आई विल फ्लाई, तुम्हारे साथ दूर, बहुत दूर मैं चला। Away, away, for I will fly to thee, not charioted by the Bakshas and his. यहाँ पर इस बक्षस का इन्होंने ग्रीक गॉड बक्षस का इन्होंने एग्जांपल दिया है। ग्रीक गॉड बक्षस, गॉड ऑफ वाइन, बट गॉड ऑफ वाइन, और इनका जो रथ है चैरियट है, तो वो पार्ट्स खींचते हैं, है ना। यस, तो नॉट चैरियटेड बाय बक्षस एंड हिज पार्ट्स, जो मेरा रथ है, जब मैं तुम्हारे साथ उड़ूंगा तो मेरा रथ कोई और खींच के नहीं ले जाएगा बक्षस, बट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पुंजी, मैं तुम्हारे साथ अपनी उड़ान भरूंगा। बट कैसे, कीप्स ऑन टू से, बट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पुंजी, जो विचार रहित ये मेरी पोइट्री है, विद द हेल्प ऑफ माय पोइट्री आई विल फ्लाई विद दी, है ना। यस,
Though the dull brain perplexes and retards, already with thee. Though the dull brain perplexes and retards. अगर मैं अपने ब्रेन की बात करूं, कीट्स कहना चाहते हैं कि अगर मैं अपने ब्रेन की बात करूं, है ना? यस, यस, एक मिनट के लिए प्लीज. यस, आई विल फ्लाई विद बी. Though the dull brain perplexes and retards, जो मेरा दिमाग है वो थोड़ा सा perplexed, परेशान है, and retards, and that is already with. हाँ, मैं अब तुम्हारे साथ हूं, मतलब मैं अपने अस्तित्व को अब तुम्हारे साथ महसूस कर रहा हूं. कौन कह रहे हैं अब? जॉन कीट्स, आपके कीट्स भैया कहना चाहते हैं. ये जो पोयम है गाइज, मैं आपकी थोड़ा पोयम प्ले कर लूं, नहीं तो मैं पोयम अगर नहीं प्ले करूंगा तो मैं सुनूंगा कैसे, आपके कमेंट्स कैसे देखूंगा. मेरा फोन हो गया स्विच ऑफ सडनली. नो इशू गाइज. साउंड कम आ रही है, अपने मोबाइल का साउंड बढ़ा लीजिए. मेरे यहाँ से साउंड तो हैप्पी हैप्पी और पूरी इतनी ज्यादा आ रही है कि पूछिए मत, कुछ ज्यादा ही साउंड आ रही है. अब ठीक है? यस, अब तो ठीक ही नजर आ रहा होगा. आई होप सो. ओह, मुझे लग रहा है थोड़ा सा आवाज कम थी क्या? पहले ही बता दिया करिए अगर आपको मतलब साउंड अच्छी ना सुनाई देना तो पहले ही बता दिया करिए. अब तो भयानक साउंड सुनाई दे रही होगी. अब सुनिएगा. दो द डल ब्रेन परप्लेक्सेस एंड रिटार्ड्स ऑलरेडी विद दी. वैसे मैं अगर कहूं तो मेरा दिमागी तौर पर मैं तुम्हारे साथ हूं. टेंडर इज द नाइट. अब ये डिस्क्राइब कर रहे हैं जॉन कीट्स, पहुंच चुके हैं किसके साथ? नाइटिंगेल की दुनिया में. नाइटिंगेल के साथ पहुंच गए हैं. अब कुछ कहने वाले हैं. अरे तो पहले ही बता देना था साउंड ठीक नहीं है ना. जब बता दिया जाता है, यही तो पूछा जाता है ना, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर? बोलते गुरु जी सब कुछ क्लियर है. सी, टेंडर इज द नाइट. जो रात है बड़ी सुकून देने वाली है. एंड हैप्पली द क्वीन मून इज ऑन हर थ्रोन. और जो क्वीन मून है वो अपने थ्रोन पर है, अपने सिंहासन पर है. क्लस्टर्ड अराउंड बाई ऑल हर स्टारी फ्रेव्स. और क्वीन मून को बहुत सारे स्टार्स चारों तरफ से उसे घेरे हुए हैं. बट हेयर देयर इज नो लाइट. लेकिन यहां जहां पर मैं नजर आ रहा हूं, जहां पर मैं खड़ा हूं, यहां पर कोई लाइट नहीं है. Save what from heaven is with the breezes blown. Save what from heaven with the breeze blown. हाँ, यहां पर देखा जाए अगर तो सिर्फ और सिर्फ save what from heaven is with the breeze blown. बस ब्रीजेस जो हैं ये उससे थोड़ा बचा हुआ है. Through wanderers glooms and winding mossy ways. हाँ, बस ये है कि यहां पर थोड़ी सी जो हवाएं हैं वो बड़े डिफरेंट वेज से होकर के आ रही हैं. एंड नाउ गाइज, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस वन लाइन दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट. आई कैन नॉट सी वॉट फ्लावर्स आर एट माई फीट. मैं नहीं देख सकता कि कौन से फ्लावर्स, यस, कौन से फ्लावर्स मेरी फीट के नीचे हैं. आई कैन नॉट सी व्हाट फ्लावर्स आर एट माई फीट, नॉर व्हाट सॉफ्ट इंसेंस हैंग्स अपॉन द बॉब. मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि यहां पर कौन सी ऐसी खुशबू है या पेड़ों पर जो छोटे छोटे पौधे हैं उन पे कौन से फूल हैं. बट इन इम्बाम डार्कनेस, लेकिन इस गहरे अंधकार में, गेस ईच स्वीट, लेकिन मैं हर एक स्मेल को क्या कर सकता हूं? गेस कर सकता हूं. सेंस ऑफ स्मेल, ये देखिए, है ना, ये स्मेल है गाइस. अब देखिए इनको, स्मेल है. वेयर विद
द सीजनेबल मंथ इंडोर्स। हाँ, अब समझ में आ रहा है कि यहां पर सीजन बड़ा अच्छा है। द ग्रास, द थिकेट एंड फ्रूट ट्री वाइल, ग्रास की खुशबू, द थिकेट और जो थिकनेस है फ्लावर्स एंड ऑल की, एंड फ्रूट ट्री वाइल्स और पेड़ों पर तमाम सारे लदे फ्रूट्स एंड ऑल, सब कुछ मुझे समझ आ रहा है। और कैसे? खुशबू से समझ में आ रहा है ना। यस, खुशबू से भी तो समझ में आता है ना सब कुछ, की नहीं समझ में आता। एक मिनट के लिए आप लोग ऑडियो एंड वीडियो जैसे ही कहो ना कि क्लियर है तो बोलते हैं गुरु जी हाँ, ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर। यस, ठीक है, अब आ जाइए। अब इसके बाद और भी देखिएगा अगले वाले पार्ट में, व्हाइट हैथॉन एंड पेस्टोरल एग्लेंटाइन। इस खुशबू से ऐसा लग रहा है कि व्हाइट हैथॉन इट्स अ काइंड ऑफ फ्लावर, एंड पेस्टोरल एग्लेंटाइन, इन फ्लावर्स के नाम याद रखिएगा, हैथॉन एंड एग्लेंटाइन, फास्ट फेडिंग वायलेट्स, वायलेट्स का भी इन्होंने जिक्र किया है। कवर्ड अप इन लीव्स, अपनी अभी उसमें है, कलियों में बंद है अभी। यस, एंड माइल्ड मेज इल्डेस्ट चाइल्ड, एंड माइल्ड मेज इल्डेस्ट चाइल्ड, और कौन है वो? माइल्ड मेज इल्डेस्ट चाइल्ड, जो सबसे बड़ा माना जाता है, दैट इज द कमिंग मस्क रोज, और गुलाब की खुशबू। देखिए, रोज, वायलेट, हैथॉर्न एंड एग्लेंटाइन, इतने सारे फ्लावर्स के बारे में इन्होंने जिक्र किया है कि इतने सारे फ्लावर्स नजर आ रहे हैं यहां पर। यस, कमिंग मस्क रोज फुल ऑफ डेवी वाइन, द मर्मरस हंट ऑफ फ्लाइज। मतलब कुल मिलाकर के यहां पर कहने का मतलब है कीट्स का कि यहां अंधेरा है और अंधेरे में मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूं। क्वीन मून, सो सी इज ऑन हर थ्रोन, और चारों तरफ देखो तो बहुत सारे स्टार्स नजर आ रहे हैं। और एक चीज और भी नजर आ रही है, ही वांट टू से, कि कौन सी बात? वो ये नजर आ रहा है कि हवाएं धीरे धीरे चल रही हैं, एंड आई कैन फील समथिंग। व्हाट आई कैन फील? मुझे बहुत सारी खुशबू नजर आ रही, क्योंकि सुबह की जो हवा है, ब्रीज, वो धीरे धीरे बह रही है, तो इसीलिए मुझे बहुत सारी चीजें नजर आ रही है। द मर्मरस हंट ऑफ फ्लाइज, और बहुत सारी मक्खियों की भिनभिनाहट भी मुझे सुनाई दे रही है। ऑन समर्स ईव, समर की शाम को जैसे ऐसा होता है वैसे ही। डार्कलिंग आई लिसन, एंड फॉर मैनी अ टाइम। डार्कलिंग यहां पर उस बर्ड को बोलते हैं, किसको? वही वाली बर्ड, यानी कि समझ रहे हैं कौन सी वाली बर्ड? अरे भाई, वही वाली बर्ड जिसके बारे में आप लोग जान रहे हैं। हाँ, हम पूरे घर में घूम लिए, कहां जाएं कि हमको क्लियर सुनाई दे। साउंड स्लो था, मेरे पैर दर्द करने लगा। अच्छा सोनम, पैर दर्द करने लगा भाई साहब, कोई अब आपके लिए तो कोई इलाज है नहीं देवी, अब मैं क्या कहूं आपके लिए, है ना। अब कुछ कह नहीं सकता, और कहे बिना कुछ रह भी नहीं सकता। चलिए, सो डार्कलिंग आई लिसन, मैंने सुना है। द बर्ड, बर्ड से कहते हैं कि डार्कलिंग आई हैव लिसन। डार्कलिंग इज ऑल्सो काइंड ऑफ बर्ड, बट नाइटिंगेल की बात हो रही है। एंड फॉर मैनी अ टाइम, मैंने कई बार ये आवाज सुनी है, मैंने ऐसा गाना सुना है। I have been half in love with easeful death। और जब भी मैं ऐसा इतना मधुर और इतना बढ़िया सॉन्ग सुनता था, I have been half in love with easeful death, मैं रहा हूं किसके साथ? मतलब ये समझिए, half in love with easeful death कि मतलब half in love with easeful death बहुत बड़ा मतलब है। और कितना बड़ा मतलब है ये तो शायद आप ही कोई बता सकते हैं गाइस, है ना। यस, I have often romanticized, imagined about my death। कब? तुम्हारा गाना सुनते सुनते। Called him soft names in many amused rhyme, मैंने कई सारे नामों से उसे बहुत ही कई सारी गाइस म्यूज्ड राइम में कई सारे नाम दिए हैं।
टू टेक इनटू द एयर माई क्वाइट ब्रीथ, और मैंने रिक्वेस्ट किया है कि मेरी सांसों को इस हवा में उठा ले। टू टेक इनटू द एयर माई क्वाइट ब्रीथ, मेरी सांसों को क्वाइट करके इन सांसों को हवा में उठा ले जाएं। नाउ मोर देन एवर सीम्स इट रिच टू डाई, और अब मोर देन एवर, अब ऐसा लगता है, मतलब पहले तो मैंने कई बार जब इतना सॉन्ग सुना है तो इतना ज्यादा नहीं लगा हुआ, बट टुडे इट सीम्स कि अब मुझे लगता है कि मर जाना ही ज्यादा अच्छा है। नाउ मोर देन एवर सीम्स इट रिच टू डाई, अब पहले से ज्यादा लगता है कि मतलब मर जाना ही बेहतर है, जीवन छोड़कर जाना ही। टू सीज अपॉन द मिडनाइट, अर्धरात्रि में, टू सीज अपॉन द मिडनाइट, सांसें जो है मेरी वो अर्धरात्रि में रुक जाएं। विद नो पेन, विदाउट एनी पेन, आधी रात को मेरी सांसें रुके, और कैसे, बिना किसी दर्द के। क्या बात है ना? यस, कैसा लग रहा है भाई साहब? अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लगना चाहिए, अगर आपको अच्छा ना लगे तो फिर ना। मोर देन एवर सीम्स इट रिच टू डाई, अब मतलब लगता है कि जैसे जीवन ऐसे ही चलता आया और ऐसे ही चलता आया, अब लगता है कि शायद जीवन का अंत हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने शायद अपना जीवन व्यर्थ कर लिया। यस, टू सीज अपॉन द मिडनाइट, अर्धरात्रि में मरूं विदाउट एनी पेन, बिना किसी दर्द के। फिर कहते हैं कि बात तो सही है, तुम्हारा गाना सुनते सुनते मैं, ऐसा तो हो सकता है मेरी जिंदगी में मर जाऊं। While thou art pouring forth thy soul abroad in such an ecstasy, क्या मेरे मर जाने के बाद भी तुम्हारी जो ये आवाज है, जो तुम्हारी गाना गाने की शैली है नाइटिंगेल, क्या ऐसे ही गाती रहेगी? While thou art pouring, क्या तुम्हारी आर्ट ऐसे ही उड़ेलती रहोगी तुम अपनी आर्ट को? Forth thy soul abroad, बहुत सारी आत्माओं के सामने, यहां और वहां, in such an ecstasy, इतने ही जॉय के साथ। किड्स पूछते हैं कि भाई मैं तो मर जाऊं तुम्हारा गाना सुनते सुनते, मुझे लगता है कि तुम्हारा गाना सुनते सुनते शायद मेरे जीवन का अंत हो, तो ये मेरे लिए एक सौभाग्य है। स्टिल वुडस्ट दाउ सिंग, क्या तुम तब भी गाओगी? स्टिल वुडस्ट दाउ सिंग एंड आई हैव ईयर्स इन वेन, और मैं तो चला जाऊंगा इस दुनिया से। Still wouldst thou sing, क्या तुम तब भी गाओगी? And I have ears in vain, to thy high requiem become a sword, और फिर तुम तो वैसे ही गाती रहोगी, और जो मेरे जो ये कान हैं वो क्या हो जाएंगे? बेकार, मतलब किसी काम के नहीं, है ना? यस, और जो मेरे ईयर्स हैं, you know guys, yes, in an ecstasy and still wouldst thou sing and I have ears in vain, to thy high requiem becomes a sword, और तुम्हारा जो ये सॉन्ग है मेरे लिए क्या हो जाएगा? मेरे लिए एक तरह से बेकार हो जाएगा। Thou was not born for death, तब कहते हैं जॉन कीट्स कि तुम मरने के लिए नहीं पैदा हुई। Thou was not born for death, तुम्हारा जन्म मरने के लिए नहीं हुआ, मृत्यु के लिए नहीं है। Immortal bird, because you are immortal bird. No hungry generations trade thee down. No hungry generations, ये भूख से तड़पती बहुत सारी जो जनरेशन है, पीढ़ियां हैं, ट्रेड दी डाउन, तुम्हें कभी भी नहीं गिरा सकती, तुम्हारा अंत भी नहीं कर सकती। यू नो कि ये तुम्हें कभी खत्म, यू डोंट हैव न्यू जनरेशंस ऑफ पीपल ब्रीदिंग डाउन योर नेक, कभी नहीं। तुम्हारा ये सॉन्ग जो है कभी खत्म नहीं होगा। द वॉइस आई हियर, जो आज गाना या आवाज में सुन रहा हूं, दिस पासिंग नाइट वॉज हर्ड, यही वाली आवाज
बहुत समय पहले सुनी गई होगी इन एंशिएंट एज, पुराने समय में, बाय एम्परर एंड क्लाउन। राजाओं ने और उन क्लाउन्स ने, उन मजाकियों ने भी शायद इसी आवाज को सुना होगा। परहैप्स द सेल्फ सेम सॉन्ग दैट फाउंड अ पाथ, और शायद यही वो सॉन्ग है दैट गेव द पाथ टू whom, थ्रू द सैड हर्ट ऑफ रुथ। रुथ यू नो गाइज एक मिथिकल फिगर है। रुथ के बारे में अगर आप पढ़ना चाहें सो डेफिनेटली आप पढ़ लीजिएगा। यस, परहैप्स द सेल्फ सेम सॉन्ग, लगता है यही वो गीत है, यही वो सॉन्ग है जिसने रास्ता दिखाया था दुखी हृदय वाली रुथ को। क्योंकि रुथ को एक प्रिजन में, एक टावर में बंद कर दिया गया था। When sick for her home, when sick for home, जब वो अपने घर आने के लिए बेचैन थी, तो शायद इसी सॉन्ग ने उसे रास्ता दिखाया होगा। She stood in tears amid the alien corn. वो she was stood in tears, वो कैसी खड़ी थी? आंसू भर करके आंखों से खड़ी हुई थी। और कहां पर गाइज? यस, सी वॉज स्टूड इन फील्ड ऑफ कॉर्न। कॉर्न मतलब फसलों के बीच में वो खड़ी हुई थी, जहां पर वो रास्ता भी नहीं जानती थी। एंड एट दैट टाइम मे बी कि तुम्हारे सॉन्ग ने उसे रास्ता दिखाया होगा। सेम दैट ऑफन टाइम्स हैड चार्म्ड मैजिक कैसमेंट्स, और यही वो ट्यून है, यही वो सॉन्ग है, ये दिस इज द सेम सॉन्ग जिसने बहुत सारे लोगों को यू नो गाइस इसी तरह अपना मैजिक दिखाया है। कहां पर? जो लोग जैसे सिप एंड ऑल में जब सीज में जाते हैं, द सेम दैट ऑफन टाइम्स है, यही सेम सॉन्ग जिसने प्रायः कई बार चार्म्ड, लोगों को आकर्षित किया है, मैजिक कैसमेंट्स जो उन सिप्स एंड ऑल में होते थे, ओपनिंग ऑन द फोम ऑन पेरिलिस सीज। कहां पर? पेरिलिस सीज पर। कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है, सिंपल है, कि दिस इज द सेम सॉन्ग जिसने विंडोज एंड ऑल की, यू नो गाइस, विंडोज एंड ऑल को ओपन करवा दिया है। कहां पर? डेंजरस यानी सिप्स एंड ऑल को डेंजर में कई बार डाल दिया है, यही वो सॉन्ग है। लोगों ने विंडोज ओपन कर दी है देखने के लिए, कैसमेंट्स ओपन कर दिए हैं देखने के लिए। इन फेयरी लैंड्स ऑफ फॉरलॉर्न, कहां पर? उन परियों के प्रदेशों में जो बहुत दूर है। फॉरलॉर्न, फॉरलॉर्न मतलब जो बहुत ज्यादा दूर है और जो सिर्फ जिसकी कहानियां सुनी गई हैं, बस। शायद यही वो सॉन्ग है। मींस यू नो गाइस, कीट्स यहां पर ये बताना चाहते हैं कि बहुत कुछ रहा है गाइस, है ना? यस। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और आगे चलने पर अब हमारे लिए कुछ और भी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आ जाइए, थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है? यस। ये जो वर्ड आया यहां पर फॉरलॉर्न, इसका मतलब याद रखिएगा, फॉरलॉर्न मतलब समझ लीजिए कि एक प्लेस जो कहीं नहीं एग्जिस्ट करता है ना? यस। फॉरलॉर्न, अरे वो जगह फॉरलॉर्न, फॉरलॉर्न का मतलब ये समझ लीजिए कि एक ऐसी जगह की जो मतलब समझ लीजिए एग्जिस्ट नहीं करती, लोगों को खोखला होने का, खाली होने का एहसास दिलाती है। फॉरलॉर्न, थोड़ा सा पानी हो जाए पहले, है ना? अच्छा, किसी की कोई समस्या तो नहीं है भाई? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं हमारे, कोई समस्या तो नहीं किसी की? अच्छा, मजा नहीं आया? प्लीज, मजा आया तो होगा ही, एक लाइक तो बनता है एटलीस्ट मेरे लिए, प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। फॉरलॉर्न, द वेरी वर्ड्स इज लाइक अ बेल। अरे जैसे ही मेरे दिमाग में यह शब्द आया, दैट वॉज लाइक अ बेल, इसने मेरे दिमाग की घंटी जला दी। फॉरलॉर्न, द वेरी वर्ड इज लाइक अ बेल। फॉरलॉर्न वर्ड जैसे ही आया मेरे माइंड में,
So that brought me into my world to call me back from thee to my soul self. तुम्हारी दुनिया से डायरेक्टली मुझे वापस ले आया कि अरे फॉरलॉन, अरे ये तो ऐसा प्लेस है कहीं है ही नहीं. सो देन कीट्स कहते हैं आजियो, चली जाओ, जाओ, चली जाओ. द फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल. ये जो कल्पना है ये मुझे इतना और इस तरह से धोखा नहीं दे सकती. इट कैन नॉट चीट मी सो वेल. द फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल एज इट इज फेम्ड टू डू. डिसीविंग एल्फ, यस, फैंसी कैन नॉट चीट so well as it is famed to do. ये कल्पना मुझे ऐसे चीट नहीं कर सकती जैसे चीट करने के लिए फेमस है. Deceiving elf, you are like a deceiving elf. Elf मतलब angel, है ना? Elves and all, you know guys, जैसे angel या फिर परियों वरियों से associated होता है. Yeah, and she is famed to do deceiving elf. तुम एक डिसीविंग एल्फ हो, तुम वैसे ही चमत्कारी धोखा देने वाली हो. यू नो गाइस, ही इज सेइंग टू हुम? नाइटिंगेल एंड हर सॉन्ग, उसी को कह रहे हैं. अड्यू, अड्यू, जाओ, चली जाओ, जाओ, चली जाओ, जाओ यहां से. अड्यू, दाई प्लेंटिव एंथम फेड्स. तुम्हारा जो वो गाना है जो अभी तक चल रहा था, अब वो धीरे धीरे धीमा पड़ रहा है. पास्ट द नियर मीडोज, अब वो चारागाहों से दूर चला गया है. ओवर द स्टिल स्ट्रीम, झरनों से भी आगे निकल गया बहुत दूर. अप द हिल साइड, और पहाड़ों से भी दूर चला गया. एंड नाउ इट्स वेरी डीप. और फाइनली तुम्हारी आवाज, तुम्हारा वो सॉन्ग खत्म हुआ. तुम्हारी वो आवाज और वो सॉन्ग खत्म हुआ. इन द नेक्स्ट वैली ग्लैड्स, कहां पर? उस अगली घाटी के पास, वहां पर खत्म हो गया. वॉज इट अ विजन? क्या ये कोई सपना था जो मैं देख रहा था अभी तक? और अ वेकिंग ड्रीम, या फिर मैं जागते जागते कोई सपना देख रहा था? कीट्स कहते हैं वॉज इट अ विजन, क्या ये कोई एक सपना था? और अ वेकिंग ड्रीम, या फिर मैं जागते हुए कोई सपना देख रहा था? फ्लड इज दैट म्यूजिक, चलो वो म्यूजिक चला गया. यस, फ्लड इज दैट म्यूजिक, द म्यूजिक हैज गॉन. डू आई वेक और स्लीप? मैं सो रहा था या जग रहा था? यस, मैं सो रहा था या जग रहा था. नहीं पता what I was doing exactly, but I was doing something. Yeah, fled is that music. Do I wake or sleep? चला गया वो सॉन्ग और चला गया वो म्यूजिक. और क्या मैं सो रहा था या जग रहा था? नाइटिंगेल का सॉन्ग खत्म हुआ और मैं अपनी दुनिया में आ गया. बहुत सारी थीम मिलती हैं दोस्तों इस पोयम में आपको. सबसे इंपॉर्टेंट तो डेथ, टाइम, अवेयरनेस, ट्रांजिटरी लाइफ, ये बहुत सारी ऐसी थीम नजर आती हैं आपको इस पोयम में. ओड टू अ नाइटिंगेल में नजर आती है ना, बहुत सारी थीम नजर आती हैं दोस्तों आप सभी को, है ना? यस. और हाँ, सभी लोग प्लीज बताइए कि अब कैसी लगी ये पोयम और कैसा था हमारा एक्सप्लेनेशन. डू आई वेक और स्लीप? आई हैव ट्राइड माई बेस्ट एंड वुड लाइक टू टेल यू, आपने पूरी पोयम पढ़ी है और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता रहता है इस पर्टिकुलर पोयम से. तो इस पर्टिकुलर पोयम के उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्षमता रखिएगा. मैंने हर चीज बताई है पूरी और बहुत अच्छे से बताई है गाइस, है ना? या और आप कोशिश कीजिएगा, आप पढ़िएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा. क्यों? क्योंकि पढ़ना आपका कर्तव्य है और पढ़ाना हमारा कर्तव्य है. तो पढ़ना अगर आपका कर्तव्य है और पढ़ाना हमारा कर्तव्य है तो दोनों तरह के कर्तव्यों का निर्वहन कीजिएगा, ठीक है? यस. सो मेरी क्लास जो मैं आपको जॉन कीट्स की ओड टू अ नाइटिंगेल पढ़ा रहा था, तो एक्सप्लेनेशन बेस्ट सर, सुपर्ब एक्सप्लेनेशन.
तो सभी लोगों, जिन लोगों को अच्छा एक्सप्लेनेशन लगा हो तो एक बार शेयर कीजिएगा। मुझे आप अनअकैडमी द लर्निंग ऐप पर जरूर फॉलो करें। अनअकैडमी द लर्निंग ऐप पर अगर आप मुझे फॉलो करेंगे, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आप। और अगर आप मुझे अनअकैडमी द लर्निंग ऐप पर फॉलो करेंगे तो वहां पर भी आप मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस, यू कैन वॉच माई फ्री स्पेशल क्लासेस ऑन अनअकैडमी द लर्निंग ऐप। For UGC NET and SET exams, you can also join my paid courses on Unacademy the Learning app. और आप इनमें से कोई भी सब्सक्रिप्शन चूज कर सकते हैं and you can choose any of the duration, है ना? Yes. Well explained. Thank you. Yeah. के सिंह सर, आज नोटिफिकेशन क्यों नहीं मिला? मैंने तो भाई शेयर कर दिया था। फॉलोड सर ऑलरेडी। विकास शर्मा, थैंक यू, ग्रेट एक्सप्लेनेशन। जितनी खूबसूरत पोएम कीट्स ने लिखी है उतनी खूबसूरती आपने पढ़ाया। सुपर्ब एक्सप्लेनेशन, थैंक यू मनीषा। फैंटास्टिक एक्सप्लेनेशन, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन, योर एक्सप्लेनेशन ऑलवेज बियॉन्ड एप्रिसिएशन, एक्सीलेंट सर। और खास करके जो मैं एक्सप्रेशन देता हूं, है ना, उसमें तो मजा आ ही जाता है। माई हार्ट एक्स विद नमनेस पेन, मेरे दिल में एक दर्द हो रहा है ना। तो जो एक्सप्रेशन होता तो भाई वो तो और भी मजेदार रहता है ना। तो भाई ये देखिए, जो लिटरेचर होता है, लिटरेचर के साथ जब तक आपको प्यार नहीं है, क्योंकि लिटरेचर जो आपका नॉन फिक्शन होता है ना, नॉन फिक्शन, तो उसमें बस जान नहीं होती, बाकी जितना भी फिक्शन है उसमें आप पूरी जान लगा सकते हो, बिलीव मी, है ना। सब प्लीज मेरी बात सुनो ना। राज प्रियंका ठाकुर, क्या सुन ले देवी? राज प्रियंका ठाकुर ने ऐसी कौन सी बात कही है कि भैया राजवीर सर ने नहीं सुनी, है ना? सुनना पड़ेगा भाई, क्यों नहीं सुनेंगे? बताइए क्या आपने कहा? आपका तो कोई मैसेज ही नहीं नजर आ रहा है। हाँ, अरे देखिए, बी ए लिटरेचर लवर, यस। और वैसे भी एक गाना सुन लीजिएगा, मेरी वन ऑफ द माई फेवरेट सॉन्ग, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी मैं दिल को तेरे फिर भी कभी दिल को तेरे आवाज मैं न दूंगा। बहुत ही बढ़िया सॉन्ग है गाइस। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, है ना। या सर जी, मुझे वर्ग 2 की इंग्लिश लिटरेचर चाहिए। देवी, हम नहीं प्रोवाइड करते ग्रेड 2। वी आर ऑफरिंग क्लासेस फॉर यूजीसी नेट एंड सेट एग्जाम्स ऑन अनअकैडमी द लर्निंग ऐप, सो दैट्स व्हाई जो हमारे पास है वही हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। यस, आवाज मैं न दूंगा, बिल्कुल, मैं आवाज क्यों दूंगा भाई? अरे किसी दिन सुनाऊंगा मैं आपको, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। अरे मैं अच्छा गाता हूं, अगर आप मेरी आवाज सुन लेंगे तो आवाज के भी फैन हो जाएंगे। सर, हमें अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है, हमें आपकी क्लास नहीं मिलती डेली मिस। अच्छा, तो मैं आपको जिन लोगों की क्लास मिस हो जाती है उन लोगों के लिए एक उपाय बताऊंगा, है ना। एक उपाय बताऊंगा आप सभी के लिए, ठीक है। बस देखिए, एक गलती आप शायद करते हैं, आपको मेरी क्लासेस आती हैं, लिंक मैं शेयर करता हूं, स्टेटस पे अपने डालता हूं, जैसे व्हाट्सएप स्टेटस एंड ऑल पे मैं डालता हूं, है ना, टेलीग्राम पर भी मैं डाल देता हूं। तो आप लोग अब कहीं से भी पिकअप कर लीजिए, टाइमिंग लिख के भेजता हूं गाइज। अरे वो तो गाने की बात है ना, आवाज देंगे हम आपको। यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर, देखिए राज प्रियंका, आई डोंट नो अबाउट ग्रेड 2 वर्ग 2, मुझे नहीं पता उसके बारे में। आई नो ओनली अबाउट यूजीसी नेट टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यही सब मैं जानता हूं, उसके अलावा मैं नहीं जानता, है ना गाइस। यस, या तो चलिए फिर, तब तक के लिए नमस्कार। हमारी बच्चा पार्टी, सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, है ना। सर पता नहीं, जब भी हम नेट ऑफ करते हैं तभी आपकी क्लास आ जाती है।
तो नेट ऑफ मत किया करिए ना, सेविंग मोड पर डाल दीजिए, व्हाट्सएप मोड पर डाल दीजिए। यस, सो देखिए, लिटरेचर आपका हमेशा प्यार होना चाहिए। अगर आपका लिटरेचर प्यार नहीं है तो आप खुद सोचिए कि आप क्या करेंगे, क्योंकि लिटरेचर ही शायद मेरे हिसाब से आपकी जिंदगी है। हाँ, डेफिनेटली आपकी लिटरेचर ही मेरे अकॉर्डिंग तो भाई वही जिंदगी है आपकी। अगर आप उसी से प्यार नहीं कर सकते तो आप किससे प्यार करोगे?